पिछले कुछ दिनों से मुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा रहा है और आज उसी इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में मैं यहाँ पर आंसर देने को आया हूँ। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या कश्मीर फाइल फिल्म बच्चन पांडे को दिक्कत देगी। ये एक सवाल है जो लोग काफी हद तक मुझसे पूछ रहे हैं। मैं इस बारे में एकदम बेबाकी से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि फिलहाल माहौल क्या है, सिचुएशंस क्या है और बच्चन पांडे को अगर ये दिक्कत देगी तो कितनी दिक्कत देगी, बच्चन पांडे के लिए फायदे क्या है और नुकसान क्या है, कश्मीर फाइल को कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा बच्चन पांडे के आने से, सब बताऊंगा। तो बने ही रहेगा इस वीडियो के साथ। साथ ही यही कहूंगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिएगा, साथ ही बेल बटन आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, बच्चन पांडे और तशकिन फाइल्स के यानी कि द कश्मीर फाइल्स जो विवेक अग्निहोत्री की ही फिल्म है, ये दोनों ही फिल्म बहुत अलग है, दोनों एक दूसरे से जुदा है। तो ये दोनों फिल्म का कंपैरिजन पहली बात तो ना करें। दूसरी बात, इन दोनों का जो क्राउड है वो बहुत अलग है। यानी कि द कश्मीर फाइल का जो क्राउड है वो एकदम अलग है। वो ए रेटेड फिल्म है कश्मीर फाइल्स, उसके बावजूद वो चल रही है, नो डाउट। तो कश्मीर फाइल्स फिल्म को बच्चे देखने नहीं जा सकते हैं, सीधी सी बात है। यानी कि जो फैमिली ऑडियंस है वो तो देख रही है कश्मीर फाइल को, लेकिन उस फैमिली में बच्चे नहीं है द कश्मीर फाइल्स के लिए। वहीं फराज समजी की फिल्म बच्चन पांडे जो है ये फैमिली ऑडियंस वाली फिल्म है, तो फैमिली ऑडियंस तो आएगी और बच्चे भी इस फिल्म को देखने को आ सकते हैं। यानी कि जिस तरह से फराज समजी ने बाला का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग और फेमस बना दिया था बच्चों के बीच में, सेम यानी कि हाउसफुल 4 में, वैसे ही यहाँ पर फराज समजी पूरा मन बना चुके हैं कि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है बच्चन पांडे का वो लोगों को पसंद आए। तो यहाँ पर मुझे जो सिचुएशंस अभी नजर आ रही है, यानी कि जो मैं बुक माई शो पर देख रहा हूँ, शो स्क्रीन्स, ये सब चीजों के बारे में भी मैं थोड़ी अपडेट देना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो अभी के टाइम में द कश्मीर फाइल फिल्म के पास 2700 से 2800 या फिर 3000 तक के रेंज में स्क्रीन काउंट है, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट नहीं है। मुझे लगता है कि शायद 3000 के आसपास के रेंज में स्क्रीन काउंट है। ये स्क्रीन काउंट को आधी कर देगी बच्चन पांडे जब रिलीज होगी शुक्रवार को, क्योंकि अगर आप शुक्रवार का अगर स्क्रीन देखें तो बच्चन पांडे के पास काफी हद तक काफी ज्यादा स्क्रीन काउंट है, और उसी दिन का अगर देखें कश्मीर फाइल का तो कश्मीर फाइल का स्क्रीन काउंट कम है। लेकिन बच्चन पांडे को बहुत मैक्सिमम स्क्रीन काउंट भी नहीं मिले हैं जैसी उम्मीद थी। अभी तक की बात करें, स्क्रीन्स मिले जो बेसिक मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी अभी भी काफी हद तक स्क्रीन्स होल्ड कर चुकी है कश्मीर फाइल्स। लेकिन फ्राइडे को ये होगा कि फ्राइडे को बच्चन पांडे के पास स्क्रीन्स ज्यादा होगी, ये बात पक्की है। यानी कि यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन नजर आ रही है, बच्चन पांडे का जो स्क्रीन काउंट रेंज होगा वो 2800 से 3000 या 3100 तक के रेंज में होगा, जो काफी अच्छा होगा स्क्रीन काउंट। 3000 3100 ये सब अच्छा स्क्रीन काउंट होगा। और उसके अलावा द कश्मीर फाइल फिल्म के पास कुछ नहीं तो मान के चलिएगा कि 2000 स्क्रीन्स कम से कम रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम 5000 स्क्रीन्स भी पकड़ के चले हिंदी मार्केट में तो मुझे पूरा यकीन है कि ज्यादातर जो स्क्रीन्स रहेंगे वो ये बच्चन पांडे के पास रहेंगे 60 से 65%, और बाकी जो स्क्रीन्स है वो द कश्मीर फाइल्स के पास रहेंगे। अब यहाँ पे एक और बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल, क्या बच्चन पांडे को दिक्कत देगी कश्मीर फाइल्स? जी हाँ, कश्मीर फाइल्स बच्चन पांडे को दिक्कत देगी। वैसी दिक्कत नहीं देगी जिससे आप सोच रहे हो, लेकिन फिर भी दिक्कत देगी। मुझे ऐसा लगता है कमाई के मामले में बच्चन पांडे का 10%, जी हाँ 5 से 10% के रेंज में ये खा सकती है, यानी कि दिक्कत कर सकती है द कश्मीर फाइल्स। क्योंकि यहाँ पर एक और चीज साफ बता दे रहा हूं, क्योंकि ट्रेड वालों ने ये कल कबूला कि द कश्मीर फाइल होली के दिन 20 करोड़ पक्का कमाएगी, ये उनका दावा है। यानी कि उसके अपोजिट साइड में है बच्चन पांडे। तो बच्चन पांडे को दिक्कत देगी, पहले ही दिन से देगी, ये बात पक्की है। और वीकेंड तक दिक्कत देगी और हफ्ते भर में उतना इश्यूज नहीं होगा, क्योंकि बच्चन पांडे अगर हाउसफुल 4 जैसी फिल्म है तो बच्चन पांडे को भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बच्चन पांडे भी लंबी रेस का घोड़ा रहेगी। लेकिन हाँ, ये 5 से जो 10% का रेंज की मैं बात कर रहा हूँ जो नुकसान दे सकती है कश्मीर फाइल्स, उसका रीजन ये है कि ये भी बहुत बढ़िया फिल्म है, बेहतरीन फिल्म है, लोग देखने जा रहे हैं। तो बच्चन पांडे को नुकसान यही 5 से 10% होगा, वो भी फर्स्ट वीक में। उसके बाद मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा कोई नुकसान होने वाला है। और एक और चीज बड़ी बात बता दूं, अक्षय कुमार की ये फिल्म में कॉमेडी है, रोमांस है, ड्रामा है, ट्रेजेडी, हर कुछ है, और पूरा मिलाकर कहा जाए तो एंटरटेनमेंट है। जो अक्षय कुमार ने खुद एक गाने में स्टार्ट में कहा था कि मैडम आप मेरी स्टोरी लिख रही हो तो इसमें
एक चीज जो आप मिसिंग कर रही है, जो ऑडियंस को ज्यादा पसंद, वो है एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे एक क्लियर बात है, अगर द कश्मीर फाइल फिल्म देखकर लोग अपने सच को जान रहे हैं या इमोशनल हो रहे हैं, बच्चन पांडे देखकर उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी। तो ये दोनों ही जो एक ऑडियंस है, ये दोनों ही फिल्म देख सकती है, ये भी आप मान के चलिएगा। और बच्चन पांडे अक्षय कुमार की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर होगी, इसको मैं जुटला नहीं सकता हूं। और ये 200 करोड़ के ऊपर ये भी जा सकती है, जैसे सूर्यवंशी आसपास गई थी। तो यहाँ पे मुझे डाउट दोनों ही फिल्मों पर नहीं है। कश्मीर फाइल चलेगी अपना रास्ता पकड़ के, कम से कम 2 महीना कश्मीर फाइल को कोई हिला नहीं सकता, चाहे वो RRR क्यों ना, और RRR को भी दिक्कत देगी, मैं यहाँ पे भी ये भी कह दूं। तो कुल मिला के मैं एकदम क्लियर कहना चाह रहा हूं, जो मुझे समझ में आ रहा है, दिस फिल्म विल इम्पैक्ट 5 to 10% ऑफ कलेक्शंस ऑफ बच्चन पांडे। और यहाँ पे इसमें ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इस फिल्म को हेट करो, ट्रोल करो, कुछ मतलब नहीं है उसका, क्योंकि अक्षय कुमार खुद सपोर्ट करेगा कश्मीर फाइल का। एक सच्ची फिल्म सबको देखनी चाहिए। इवन मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी फैन क्लब से, चाहे वो सलमान खान के हो, अक्षय कुमार के हो, अजय देवगन के हो, ऋतिक रोशन के हो, टाइगर श्रॉफ के हो, आप जाकर देखिए द कश्मीर फाइल, अगर नहीं देखी है तो। और आप जो द कश्मीर फाइल्स लोग देख रहे हैं, वो प्लीज जाकर इस फिल्म को बच्चन पांडे को भी देखिए। जो लोग देखेंगे मुझे पूरा यकीन है। यानी कि दिक्कत ये दोनों एक दूसरे फिल्मों को बहुत ज्यादा नहीं देगी, लेकिन हाँ कुछ तो दिक्कत देगी। और सीधी सी बात है, द कश्मीर फाइल चल रही है और ये देश की फिल्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में कहा है कि ये सबको देखनी चाहिए, तो प्लीज जाकर देखिएगा। उसके बाद आप बच्चन पांडे देख सकते हैं द कश्मीर फाइल देखने के बाद। तो यस, दिक्कत देगी, लेकिन बहुत लॉन्ग रन में इतना दिक्कत नहीं होगा बच्चन पांडे को द कश्मीर फाइल से। और मुझे लगता है हर फिल्म अपनी किस्मत खुद लेकर आती है। जैसे द कश्मीर फाइल से कोई उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं कर रखा रहा था, थिएटर वाले ने भी कोई पोस्टर्स वगैरह नहीं लगाए थे, लेकिन बाद में लगाना चालू किए। तो वैसे ही बच्चन पांडे अगर धमाका हुई तो ये भी फाड़ देगी बॉक्स ऑफिस पर। और दोनों ही फिल्म मैं चाहता हूं कि द कश्मीर फाइल्स भी 200 करोड़ के ऊपर जाए और बच्चन पांडे भी 200 करोड़ के ऊपर जाए। और ये दोनों ही पॉसिबल है, और ऐसे पहले चांसेस हुए, ऐसा पहले हुआ भी है कि दोनों ही फिल्म बेहतर कलेक्शंस करी है। और चाहे वो आई थिंक एक बार हुआ था ना बाजीराव मस्तानी के साथ, कौन सी आई थी, दिलवाले, उस दौरान भी ये हुआ था। तो आप ही क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ऑन बच्चन पांडे एंड द कश्मीर फाइल्स। और मैंने आप लोगों के सवालों का जवाब शायद किसी न किसी हद तक दे दिया होगा। तो आप लोग बिंदास है कि फिल्म जाकर देखिए और उम्मीद करिए कि होली में दोनों ही फिल्में 20-20 करोड़ के ऊपर कमाए।